ये एक कहानी पढ़ेंगे, पहला शमूएल उसके 17 में। पहला शमूएल 17, ये गोलियत की कहानी है। दाऊद और गोलियत जो कहानी हम सुनते रहते हैं, ये कहानी मुझे ऐसा लगता है हमने पढ़ना है, क्योंकि हम में से कुछ लोगों को लड़ाई के लिए तैयार होना है और हमने समझना है परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है। पहला शमूएल 17 उसके 4 से मैं पढ़ रही हूं। तब पलिश्तियों की छावनी में से गोलियत नाम एक वीर निकला, जो गत नगर का था, और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बीता था। तो मतलब ये जो जायंट बोलते हैं, दानव बोलते हैं, ये उतना बड़ा इस साइज का ये एक आदमी था। ये हमारी लाइफ में कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं, और ये गीत मेरे मन पे, दिल पे पिछले हफ्ते आए आए जा रहा था। उसके लोगों को जो ललकारते हैं, दाऊद के समान परमेश्वर गोलियत को गिराएगा। तो आज अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई गोलियत है जो आपको ललकार रहा है, शायद आज जो मैंने आपको बोझ बताया मेरे लिए ये गोलियत है, शायद वो मेरे मुंह पे देख के हंसता है, कैसे हो जाएगा, ये एक ऐसा नंबर है तो उससे कैसे हो जाएगा। शायद आपके मुंह पे कोई हंसता है ऐसे। क्या चीज आपको ललकारती है? उसके सिर पर पीतल का टोप था, और वह एक पत्थर का झिलम पहने हुए था, जिसका तौल 5,000 शेकेल और पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे, और उसके कंधों के बीच में बरछी बांधी थी। शायद आपके दुश्मन, शायद आपके विरोध में जो जादू टोना करते हैं, आपके विरुद्ध में जो बोलते हैं, शायद आपके प्रॉब्लम्स जो आपके विरुद्ध में खड़े होते हैं, वो इतने बड़े और ताकतवर लगते होंगे। वह खड़ा होकर, 7, उसके भाले की छड़ जुलाहे की डोंगी के समान थी, और उस भाले का फल 600 शेकेल लोहे का था, और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। उसके पास असिस्टेंट भी था। वह खड़ा होकर इजरायली पांथियों को ललकार कर बोला, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पांथी बांधी है? क्या मैं पलिश्ती नहीं हूं और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष चुनो कि वो मेरे पास उतर आए। यदि वे मुझसे लड़कर मुझे मार सके, तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उन पर प्रबल होकर मारूं, तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। आपके आसपास कई बार लोग, कई बार दुष्ट आत्माएं चाहती हैं कि आप उनके अधीन हो जाइए। कई बार गरीबी की दुष्ट आत्मा हमें दबाए रखना चाहती है। असफलता की दुष्ट आत्मा चाहती है कि हम उसके अधीन हो जाएं। आज क्या इस चुनौती को आप लेते हैं? क्या आप लड़ने को तैयार हैं? फिर वह पलिश्ती बोला, मैं आज के दिन इजरायली पांथियों को ललकारता हूं, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़े। उस पलिश्तियों को इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इजरायलियों का मन कच्चा हो गया, और वे अत्यंत डर गए। आज हमारे सरकमस्टेंसेस से हमारे सामने जो लोग खड़े हैं, जो दुष्ट आत्माएं खड़ी हैं, जो प्रॉब्लम्स खड़ी हैं, आज क्या हमारा मन कच्चा होता है? या दाऊद जैसा कोई खड़े होके, ऐसा गोलियत जो प्रभु यीशु मसीह के लोगों को ललकारता है, हम खड़े होके लड़ने को तैयार हैं? कई बार मन कच्चा होना भी ये भी होता है, हार मान ली, बिस्तरे पे जाके लेट गए, कुछ नहीं हो सकता मेरा, मैं ऐसे घर में पैदा हुआ हूँ, मेरे ऐसे सरकमस्टेंस हैं, परिस्थितियां हैं, मेरी तो जिंदगी निकल जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। शायद आप बोलते मैं नहीं डरता किसी चीज से। अगर आप हार मान के बैठ गए हैं तो आप डर गए हैं। जो डर गया समझो। आइए आगे पढ़ेंगे। इसका जो
अगला वर्स 41 से पढ़ेंगे। दाऊद क्या करता है? पलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वह उसके आगे आगे चला। जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना। उसका मजाक उड़ा रहा था, तू क्या कर लेगा। उसको देखकर ही उसे एटीट्यूड दे रहा था। दाऊद को जब उस गोलियत के सामने खड़ा था वो बड़ा छोटा सा लग रहा था, उसको तुच्छ जाना। तब उस क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? मतलब गालियां भी निकलने लग गई इसके मुंह से। तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा, क्योंकि वो जानता था कि वो श्राप देगा अपने देवताओं का नाम इस्तेमाल कर कर, तो वो कैसे पावरफुल और इफेक्टिव हैं। शायद कुछ लोगों ने आपको श्राप दिए हैं कि आपकी जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगी। शायद कुछ लोगों ने आपके विरुद्ध में जादू टोना किया है कि आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपका रिस्पॉन्स क्या है? जब कोई आपको इस तरीके से ललकारता है, आपकी जिंदगी में ललकार आती है, आप क्या करते हैं? आगे पढ़ेंगे। फिर फलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरे मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। कुछ लोगों को ना धमकाना बड़ा अच्छा आता है, ललकारना बड़ा अच्छा आता है। करके तो दिखा, क्या कर लेगा मेरा। और कई बार हमें लगता है हमारे अंदर कोई जान नहीं है, क्या कर लेंगे हम। शायद कभी कभी हम अपना गुस्सा कहीं और निकालते हैं, जहां निकालना है वहां निकाल नहीं पाते तो कहीं और निकाल देते हैं। परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं तो सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। आपके पास सेनाओं के यहोवा का नाम है। सेनाओं का यहोवा आपके पीछे है, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरे सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव को आकाश के पक्षी और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। ये जो गरीबी की दुष्ट आत्मा है ना, जब ये हारेगी, जब जो चीजें आज मैंने बोली इस चर्च में होनी है वो होंगी, तब ये गरीबी की जो दुष्ट आत्मा है ना, उसका सिर बहुत लोगों के सामने लटका होगा। तब लोग जानेंगे कि इससे ताकतवर कौन है। क्या गरीबी ज्यादा ताकतवर है कि मेरा परमेश्वर? आज आपके जीवन में वो दुष्ट आत्मा, वो लड़ाई ज्यादा ताकतवर है कि आपका परमेश्वर? आज मैं नहीं डरती ये बोल के कि कम से कम मिनिमम 50 लाख चाहिए। इस चर्च को जो दर्शन है उसको पूरा होते देख। चाहे कोई भी जो भी ललकार मारे, कुछ भी बोले, परमेश्वर ये करेगा। मेरा प्रभु यीशु मसीह के लिए ये संभव है। आमीन। और ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। आप जिस भी दुष्ट आत्मा से लड़ रहे हैं, शायद वो आपको शर्मिंदा कर रहा है, आज परमेश्वर उसको आपके हाथ में दे देगा। आमीन। इसका मैं लास्ट वाला 53 पढ़ना चाहूंगी। तब इजरायली पलिश्तियों का पीछा छोड़कर, यहां पर ये एक्चुअली आगे ऐसा कहता है, मैं 51 भी पढ़ती हूं। तब दाऊद ने दौड़कर
पलिश्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसकी तलवार से काट दिया। अगर आप उससे पहले पढ़ेंगे आप देखेंगे उसको एक पत्थर से मारा। गोलियत पूछता है मैं क्या कुत्ता हूं? हाँ, मेरे परमेश्वर के लिए हर दुष्ट आत्मा उसकी हैसियत एक कुत्ते की है। आज अगर कोई दुष्ट आत्मा आपके सामने खड़ी है, जो परमेश्वर ने आपको सिखाया है, अगर आप वो कर दें जैसे दाऊद ने किया, उस सिर्फ एक पत्थर ले ले, आप अपने सामने के गोलियत को नीचे गिरा सकते हैं। आगे पढ़ेंगे। इस पर इजरायली और यहूदी पुरुष ललकार उठे, खींचे और उसको घात किया और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। ये देखकर कि हमारा वीर मर गया, पलिश्ती भाग गए। इस पर इजरायली और यहूदी पुरुष ललकार उठे और गत और एक्रोन के फाटकों तक पलिश्तियों का पीछा करते गए और घायल पलिश्ती शरेम के मार्ग में और गत और एक्रोन तक गिरते गए। तब इजराइली पलिश्तियों को का पीछा छोड़कर लौट गए और उनके डेरों को लूट लिया और दाऊद पलिश्ती का सिर यरूशलेम में ले आया और उसके हथियार अपने डेरे में रख लिए। जिन चीजों से आज आप लड़ रहे हैं, परमेश्वर उनका सिर लेकर उसका एक व्यू बना देगा, लोगों के सामने एक तमाशा बना देगा और उसके हथियार भी परमेश्वर आपके हाथ में दे देगा। कौन कौन लड़ने को तैयार है? लड़ने वाले ऐसे बोलते हैं, मैं एक जोर का आमेन बोल सुनना चाहती हूँ। कौन कौन लड़ने को तैयार है? गरजते हुए कौन कौन लड़ने को तैयार है? कौन कौन लड़ने को तैयार है? जो गीत गाएंगे वो खड़े हो जाए। आइए इस गीत में हम जाएंगे और मैं चाहती हूँ आज आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर मुझे क्या डराता है, किन चीजों ने मुझे हरा कर रखा है, किन चीजों ने मुझे दबा कर रखा है, किन चीजों ने मुझे ऐसा मेरे दिल में बिठा दिया है तू यहां से नहीं निकल पाएगा। आज मैं उनके विरुद्ध में एक लड़ाई छेड़ता हूं। इन्होंने तेरे नाम के सामने मुझे ललकारा है, आज मैं इनके विरुद्ध में एक लड़ाई घोषित करता हूं।